आप सभी तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 5। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 5 बच्चों चैप्टर नंबर 19। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 19 है हमारा त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपको क्या है बच्चों अच्छे से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं। क्या होते हैं? तीन शीर्ष, तीन भुजाएं तथा तीन कोण। त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुजों का प्रकार है एक, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। तो हम पढ़ेंगे बच्चों भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बच्चों? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। पांच चित्र में ए बी बराबर BC बराबर CA। तो ए बी बराबर BC बराबर CA। ये क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं और तीनों कोणों का योग कितना है बच्चों? 60 डिग्री। कोण A, कोण B और कोण C। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके दो कोण समान होते हैं। तो प्यारे बच्चों, तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और दो कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। पांच चित्र में AB बराबर AC। तो AB बराबर किसके होगा? AC के। तो AB बराबर होगा AC के। AB बराबर AC नॉट इज इक्वल टू BC। तो नॉट इज इक्वल टू BC तथा कोण BOC क्या होंगे बच्चों? कोण B बराबर होगा कोण C के। क्या होगा बच्चों? कोण B बराबर क्या होगा बच्चों? कोण C क्या होगा? तो पहले बच्चों यहाँ पर लिखा है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। तीनों नहीं बच्चों, आमने सामने की। क्या है बच्चों? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। पांच चित्र में AB नॉट इज इक्वल टू BC नॉट इज इक्वल टू CA। तो AB बराबर नहीं है BC के और BC बराबर नहीं है CA के। तथा कोण A बराबर कोण A नॉट इज इक्वल टू कोण B नॉट इज इक्वल टू कोण C। तो पहले बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ABC में सभी कोण 90 से कम अर्थात न्यून कोण है। अर्थात कोण ABC न्यून कोण त्रिभुज है। तो कोण A 50, कोण B 60 और कोण C 70। तीनों क्या है बच्चों? 90 से कम है, इसलिए कैसा होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट है बच्चों समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। अतः कोण BABC त्रिभुज है। तो पहले बच्चों क्या त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इसका एक कोण क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण, शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो बच्चों समकोण होता है और दो कोण क्या होते हैं? न्यून कोण, जो 90 डिग्री से बच्चों कम होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ABC में त्रिभुज ABC में कोण ABC। तो कोण ABC कितना है? 120। तो ये क्या है बच्चों? एक अधिक कोण त्रिभुज है। उदाहरण नंबर एक चित्र में दो कोण की माप 40 और 65 है। तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितनी होती है बच्चों? 180। त्रिभुज के दो कोणों की माप 40 + 65 यानी कि 105। तो त्रिभुज के तीसरे कोण की माप होगी 180 - 105 यानी कि 75। कितनी होगी? 75।
तीसरे कोण की माप कितनी होगी बच्चों 75 डिग्री होगी। कितनी होगी बच्चों 75 डिग्री होगी। नॉन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है बच्चों 180। उदाहरण 2 है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं। कितना समान होते हैं। तो प्रत्येक कोण 180/60 यानी कि 180/3 बराबर 60 डिग्री। तो प्रत्येक कोण होगा बच्चों 60 डिग्री का। उदाहरण 3 है एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों में से एक कोण की माप 50 है, अन्य कोण की माप बताइए। तो प्यारे बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, पहला कोण बराबर दूसरा कोण। तो प्यारे बच्चों 50 50 100 और तीसरा कोण 100 माइनस 180 माइनस 100 यानी कि तीसरा कोण कितना हो गया बच्चों 80 डिग्री हो गया। कितना हो गया बच्चों 80 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे बच्चों त्रिभुजों की रचना। किसकी रचना त्रिभुजों की। क्वेश्चन नंबर 1 है एक त्रिभुज की रचना करना जिसकी तीनों भुजाएं दी गई हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी 7 और तीसरी 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी हमें रचना करनी है। तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर और प्यारे बच्चों AB बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या करनी है हमें रचना करनी है। तो रचना करते हैं। सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचते हैं। अब B को केंद्र मानकर एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेकर एक चाप खींचते हैं। तो एक रेखा खींची B और C। B को केंद्र मानकर यहाँ पर चाप लगाई और एक रेखा खींच दी 5 सेंटीमीटर। अब C को केंद्र मानकर एक त्रिज्या खींचते हैं 8 सेंटीमीटर। तो C को केंद्र मानकर एक त्रिज्या खींची 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या लगाया दूसरा चाप खींचते हैं। जो पहले चाप को बिंदु ए पर काटता है, कहाँ काटता है बिंदु ए पर। ए बी को मिलाते हैं और ए सी को मिलाते हैं। तो ए बी को मिलाते हैं और ए सी को मिलाते हैं। इस प्रकार त्रिभुज ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है। क्या है बच्चों ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है। नंबर 2 त्रिभुज की रचना करना जिसकी एक भुजा और 2 कोण दिए हो। तो प्यारे बच्चों एक भुजा की रचना कीजिए जिसकी एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर और 2 कोण 50 और 70 है। तो प्यारे बच्चों हल करते हैं। रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचते हैं। बिंदु B पर 50 का कोण बनाते हैं। कितने का बच्चों बिंदु B पर 50 का कोण बनाते हैं और बिंदु C पर 70 का कोण बनाते हैं। इन दोनों कोणों की भुजाएं बढ़ाने पर मिलती हैं। तो पहले बच्चों यहाँ क्या है इन दोनों बिंदु की भुजाएं बढ़ाने पर मिलती हैं। इस प्रकार कोण ABC अभिष्ट त्रिभुज है। तो हमने क्या खींचा हमने एक रेखाखंड BC खींच दिया। अब हमने क्या किया बिंदु B से 50 का कोण बनाया और बिंदु C से 70 डिग्री का कोण बनाया। अब क्या है मेरे बिंदु A पर क्या करा बच्चों मिला दिया। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो गया। नंबर 3 है त्रिभुज की रचना करना जिसकी 2 भुजाएं और उनके बीच के कोण दिए हो। तो ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसकी 2 भुजाएं और उनके बीच के कोण दिए हो। तो उदाहरण 3 है एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 और कोण भी बराबर 90 डिग्री है। तो हल करते हैं बच्चों। रचना रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींचते हैं। अब B से रेखाखंड C पर लंब खींचते हैं। तो पहले बच्चों एक रेखाखंड खींचा B और C। क्या खींचा B और C। अब B से बिंदु A पर क्या है एक लंब खींचते हैं। B है बराबर 8 सेंटीमीटर है। 2 बिंदु AC को मिलाते हैं। इस प्रकार त्रिभुज ABC अभिष्ट समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो जाता है। आइए अपना अभ्यास करते हैं। अभ्यास 19। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण भी बराबर 90 डिग्री है। तो पहले बच्चों यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखा है एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है बच्चों जो हमने अपना एग्जाम्पल नंबर 3 देखा है वो क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। यह क्या है एक समकोण त्रिभुज है।
क्या है यह एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा क्या है बच्चों 6 सेंटीमीटर है और कोण क्या है बच्चों 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ए बी सी और प्यारे बच्चों ये क्या हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होता है। तो प्यारे बच्चों एक समकोण त्रिभुज है ए बी बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर है बी और सी कितनी है 6 सेंटीमीटर है और कोण भी कितना है हमारा 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। क्या है बच्चों 6 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज की क्या होती है बच्चों तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है तीनों भुजाएं बराबर और तृतीय कोण 60 डिग्री का होता है। तो प्यारे बच्चों क्या है हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों हम यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जिसकी यह भुजा भी 7 सेंटीमीटर है यह भी 7 और बच्चों यह भी 7 और यह हमारा ए बी सी। तो ए भी बराबर है बच्चों किसके बी सी के और बी सी बराबर है सी ए के। तो इस प्रकार क्या है बच्चों यह हमारा समबाहु त्रिभुज बनकर क्या तैयार हो गया। बच्चों इसमें भुजा दी हुई है यह भुजा है हमारी 6 सेंटीमीटर। ये तो मैंने अपने पास से लिख दिया लेकिन उसमें भुजा दी हुई है ये 6 सेंटीमीटर ये भी 6 सेंटीमीटर और बच्चों ये भी 6 सेंटीमीटर। हम क्या है बच्चों इस प्रकार त्रिभुज बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर 3। तो एक त्रिभुज बनाइए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और दो कोण 45 और 55 हो। तो करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 को। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमें क्या बनाना है एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों हम एक भुजा खींचेंगे BC जो कितनी है 5 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर है। और प्यारे बच्चों एक कोण कितने का है 45 डिग्री का है। तो हम बिंदु B से एक कोण कितना 45 डिग्री बनाएंगे। कितना बनाएंगे बच्चों 45 डिग्री बनाएंगे और दूसरा कोण कितना है 55 डिग्री है। तो बिंदु C से हम एक कोण कितना बनाएंगे बच्चों 55 डिग्री बनाएंगे। कितना बनाएंगे बच्चों 55 डिग्री। कितना डिग्री बच्चों 55 डिग्री बनाएंगे। यह हो गया बच्चों हमारा 55 डिग्री। कितने डिग्री बच्चों 55 डिग्री हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारा बिंदु ए हो जाएगा 45 और 55 ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमें एक त्रिभुज बना दिया जिसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर और दो कोण क्रम से ये 45 और ये 55 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमने बिंदु B से 45 सेंटीमीटर कोण बनाया और बिंदु C से 55 डिग्री का क्या बनाया कोण बनाया। तो बिंदु B से 45 डिग्री का और बिंदु C से 55 डिग्री का कोण बनाया जो एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं बिंदु बच्चों बिंदु ए पर काट रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं बिंदु ए पर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप अपने आपसे चंडे से माप कर क्या है बच्चों कोण बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में कोण भी 70 कोण से 50 है। तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक त्रिभुज है। क्या है बच्चों हमारे पास एक त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या है कोण भी 70 डिग्री है। कोण भी कितना है कोण भी 70 डिग्री है और कोण सी 50 डिग्री है। कितना है 50 डिग्री। तो BC ABC कोण भी 70 कोण सी 50 डिग्री है और हमें कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो कोण ए का मान ज्ञात करेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों
कोनों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हमारे पास कोण भी बराबर कितना है? 70 डिग्री। और कोण सी बराबर कितना है? 50 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हम करेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो प्यारे बच्चों कोण भी है हमारा 70, कोण सी है हमारा 50 बराबर 180। तो प्यारे बच्चों कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए हमें निकालना है, कोण बी 70 है और कोण सी 50 है। तो कोण ए निकाल देंगे। कोण ए प्लस 70 और 20 110 बराबर 180। कोण ए बराबर आ जाएगा 180 माइनस 110। तो कोण ए आ गया हमारा 70 डिग्री। कितने डिग्री बच्चों? 70 डिग्री आ गया। आइए एक बार और समझते हैं। हमें एक त्रिभुज बनाना था जिसकी क्या थी? तो प्यारे बच्चों हमें क्या है? एक त्रिभुज दिया गया था जिसका कोण भी 70 डिग्री था, कोण भी 50 डिग्री था और हमें कोण ए निकालना था। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। कोण भी 70 दे रखा है और कोण भी सी 50 दे रखा है। तो हमने सॉल्व करा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण ए हमें निकालना था। कोण बी का मान 70 डिग्री था, कोण सी का 50 डिग्री था। तो प्यारे बच्चों कोण ए बराबर 70 और 50 110 बराबर 180। तो कोण ए बराबर 180 में से 110 क्या कर दिए बच्चों? घटा दिए। तो कितना आ गया हमारा? 70 डिग्री आ गया। तो कोण ए कितना आ गया बच्चों? 70 डिग्री आ गया। तो इसको सिर्फ आप बता लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 40 डिग्री है, तो दूसरा न्यून कोण कितना होगा? तो प्यारे बच्चों एक समकोण त्रिभुज का, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना है बच्चों? 40 है। कितना है? 40 डिग्री है और समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो प्यारे बच्चों एक कोण 40 डिग्री है और समकोण त्रिभुज का क्या होता है बच्चों? एक कोण हमेशा फिक्स होता है। कितना? 90। तो समकोण एक बच्चों समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण तो फिक्स 90 होता है और एक कोण कितना है? हमें 40 डिग्री दिया है। कितना डिग्री? 40 डिग्री। तो कोण भी 90 है, कोण सी 40 और इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? कोण ए। तो प्यारे बच्चों एक समकोण त्रिभुज जो कि हमारे सामने है ए बी सी, एक कोण कितना है? 40 है और एक कितना है? 90 है। तो प्यारे बच्चों दूसरा कोण क्या होगा? तो प्यारे बच्चों कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो प्यारे बच्चों क्योंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण तो हमेशा 90 डिग्री होता है और एक कोण हमें दिया हुआ है 40। तो प्यारे बच्चों कोण ए निकालना है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण ए बराबर कोण ए प्लस कोण बी कितना है बच्चों? कोण बी हमारा 90 प्लस कोण सी कितना है? कोण सी है हमारा 40 डिग्री बराबर 180। तो कोण ए बराबर कोण ए प्लस 130 बराबर 180। तो कोण ए बराबर 180 माइनस 130। तो कोण ए आ जाएगा हमारा कितना? 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। कितना? 50 डिग्री आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 40 है तो दूसरा न्यून कोण कितना? 50 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 डिग्री।
तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हो। इस त्रिभुज के तीनों कोनों को नाप कर भी लिखिए। तो पहले बच्चों त्रिभुज की रचना आप यहाँ से देख कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखकर आप क्या है त्रिभुज की रचना मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बताई थी। तो त्रिभुज की रचना बच्चों यहाँ से आपको करनी है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर हो। तो पहले बच्चों एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों हमें क्या करनी है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर हो। तो प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो तीनों भुजाएं कितनी होंगी, 8 सेंटीमीटर होंगी। क्या होंगी बच्चों, तीनों भुजाएं क्या होंगी, 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी बच्चों, तीनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो उसमें पूछा है हमें इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण नापिए। तो प्यारे बच्चों इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा बच्चों, इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। तो क्या होता है बच्चों, तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर। प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। क्या होता है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्या ये तीनों कोण बराबर है, जी हाँ तीनों कोण क्या है बच्चों, बराबर है। तीनों कोणों का योग कितना है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। कितना है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसकी ए बी 8 और बी सी 8 और सी 9 सेंटीमीटर है। तो पहले बच्चों एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या, एक त्रिभुज बना दिया जिसकी क्या है बच्चों, 3 भुजाएं हैं। ए बी बराबर 8 है। कितनी है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर भी 8 सेंटीमीटर है और ए सी ए बराबर कितनी है, 9 सेंटीमीटर। कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का कोण बी और कोण सी नापिए। तो पहले बच्चों एक मिनट बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और पहले बच्चों 2 कोण समान होते हैं और तीसरा कोण असमान। और तीसरा कोण क्या होता है बच्चों, असमान यानी कि अलग होता है। तो कोण भी, कोण ए और कोण सी क्या होंगे बच्चों, समान होंगे और बच्चों कोण भी क्या होगा, असमान होगा। तो प्यारे बच्चों तो यह हो जाएंगे बच्चों हमारे, यह हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, यह हमारा हो जाएगा 70 डिग्री और यह हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो ये 70 और 80 बच्चों कितने, 150 और ये हो जाएगा ये हमारा 50 और ये हमारा 60 और ये हमारा 70 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इस त्रिभुज के कोण बी और कोण सी 50 और 60 है। क्या ये कोण बराबर है, नहीं ये कोण बराबर नहीं है। क्या है बच्चों, ये कोण बराबर नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने अपना चैप्टर नंबर 19 में क्या है बच्चों, कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।